नमस्कार मित्रों, संस्कृत में काम का अर्थ इच्छा, आनंद या प्रेम होता है और यह हिंदू प्रेम के देवता का नाम भी है, कामदेव। सूत्र का अनुवाद धागे या प्रवचन के रूप में किया जाता है, इसलिए काम सूत्र का अर्थ प्रेम की पुस्तक या आनंद के धागे जैसा कुछ। तो मित्रों, काम सूत्र क्या है और इसमें क्या वर्णित है, यह सब जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहे अंत तक। काम सूत्र शब्द संस्कृत में लिखे गए एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ काम सूत्र से आया है। इसके लेखक वात्स्यायन के बारे में नाम के अलावा बहुत कम जानकारी है। यह संभवतः 3री शताब्दी में लिखा गया था। आम धारणा के विपरीत कामसूत्र केवल प्रेम, क्रीड़ा और संभोग स्थिति के बारे में नहीं है, बल्कि इस पुस्तक में अच्छे से जीने की कला, प्रेम की प्रकृति, जीवन साथी ढूंढना और रिश्तों को संभालना जैसे विषयों की भी जानकारी दी गई है। अधिकांश लोग कामसूत्र से जिन यौन अवधारणाओं को जोड़ते हैं वे 19वीं सदी के अंत में पश्चिमी संस्कृति में जानी गई। कामसूत्र संस्कृत के अमूर्त और अस्पष्ट रूप से लिखा गया था, जिससे इसका आधुनिक अंग्रेजी में सटीक अनुवाद करना मुश्किल हो गया है। वह 1250 संदों से बना है और 36 अध्यायों में विभाजित है और समग्र पुस्तक को 7 भागों में विभाजित किया है। इसमें पहला भाग है दत्तक, जिसमें सामान्य सिद्धांत के बारे में बताया गया है। पुस्तक की शुरुआत हिंदू जीवन के 4 उद्देश्यों के परिचय और इतिहास से होती है। इसमें सम्मानपूर्ण जीवन जीने और ज्ञान प्राप्त करने जैसे विषयों पर सलाह और दर्शन शामिल। और इसका दूसरा भाग है सुवर्ण नाभ, जिसमें कामुक प्रस्ताव और यौन मिलन के बारे में बताया गया है। भाग 2 सीधे यौन विषय वस्तु पर जाता है, जिसे कई लोग काम सूत्र से जोड़ते हैं। इसमें 66 अलग अलग प्रकार की यौन क्रियाओं का विवरण है, जिसमें आलिंगन, चुंबन से लेकर प्रेम काटने और खरोचने से लेकर मुख मैथुन तक सब कुछ शामिल है। और इसका तीसरा भाग है गोटक मुख, जिसमें पत्नी प्राप्त करने के बारे में लिखा है। भाग 3 में कुंवारे व्यक्ति के जीवन और विवाह के लिए महिलाओं को आकर्षित करने के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वे मुख्य रूप से ज्योतिषीय अनुकूल और भारत में सामाजिक जाति व्यवस्था के अनुसार शामिल परिवारों के लिए विवाह के लाभों पर आधारित है। और इसका चौथा भाग है गौनर्दिया, जिसमें पत्नी के कर्तव्य और विशेषाधिकार के बारे में बताया गया है। भाग 4 में पत्नी के पारंपरिक कर्तव्यों के बारे में लेखक के दृष्टिकोण पर चर्चा की गई है। खाना बनाना, सफाई करना और अपने पति के लिए खान पान करना। क्योंकि यह हजारों साल पहले लिखा गया था, इसलिए यह खंड आधुनिक रिश्तों और लिंग भूमिकाओं के बारे में विचारों के साथ बेमेल लगता है। और इसका 5वां भाग है गोनिका पुत्र, जिसमें मित्र और परिवार के बारे में बताया गया है। भाग 5 गैर यौन संबंधों में विभिन्न लिंगों की भूमिकाओं को रेखांकित करता है। यह भावनाओं को समझना सिखाता है और परिवार और दोस्तों के बीच संबंधों को गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करता है। और इसका 6वां भाग है चरायण, जिसमें वेश्याओं के बारे में लिखा है। भाग 6 में एक पुरुष द्वारा पत्नी पाने से पहले अपनी यौन क्षमताओं में आत्मविश्वास पैदा करने के लिए वेश्याओं या वेश्याओं का उपयोग करने की कहानी बताई गई है। इसमें दोस्तों और प्रेमियों के साथ संबंधों को सुधारने, अमीर बनने और प्रतिबंध साथी में क्या देखना चाहिए, इस बारे में भी सलाह दी गई है। और इस कामसूत्र ग्रंथ का 7वां भाग है कुचुमारक, जिसमें गुप्त प्रथाओं के बारे में बताया गया है। पुस्तक का समागम यौन किंवदंतियों, मिथकों और प्रथाओं पर एक खंड के साथ होता है। इसमें व्यक्तिगत सौंदर्य, इत्र और तेल का उपयोग और यौन समस्याओं के लिए होम्योपैथिक उपचार शामिल है। इन सब के अतिरिक्त कामसूत्र ग्रंथ में संभोग की अलग अलग स्थितियों के बारे में भी बताया गया है। यदि आप उन सब के बारे में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ताकि मैं अगले वीडियो में इसके बारे में सविस्तार से आपको जानकारी दे सकूं। तो आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप कामसूत्र ग्रंथ से अच्छे से परिचित हो चुके रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड हमारे इस कर्मयोगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए मित्रों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलती है अगले वीडियो के साथ।